धनपुर नामक गांव में अर्जुन नाम का एक आदमी रहता था, जो अपनी बूढ़ी माँ के साथ छोटे से कच्चे घर में दिन काटता था। आज गांव में बाजरे की बुवाई शुरू हुई थी। खेतों में हल चल रहे थे और अर्जुन भी सबके साथ पसीना बहा रहा था। मैं खेत जा रहा हूँ अम्मा, आज बाजरा बोने की शुरुआत करनी है। अकेले कर लेगा बेटा? चंदू को भी भेज दूं साथ? नहीं अम्मा, चंदू अब भी छोटा है, उसके हाथ में किताब ही रहे तो अच्छा है, और खेत का काम मैं खुद देख लूंगा। तू भी तो कितना थकता है अर्जुन, सुबह से शाम बस खेत ही खेत। अभी मेहनत का वक्त है अम्मा, फसल खड़ी हो जाए तब आराम भी कर लेंगे। तू बस थोड़ा खाना लेकर आ जाना, दोपहर तक बुवाई की पहली क्यारी हो जाएगी। रोटी गुड़ और छाछ रख दूं, ताजे आलू भी भून देती हूँ तेरे लिए। बस अम्मा वही काफी है, और हाँ देर मत करना, खेत में भूख ज्यादा लगती है। और अर्जुन अपनी माँ से इतना कहकर खेत की ओर चल देता है। अर्जुन खेत पहुंचकर काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद ठाकुर और उसका आदमी बिरजू वहां से जा रहे होते हैं। ठाकुर अर्जुन को देखकर रुकता है। अरे ओ अर्जुन भाई, सुनो जरा इधर तो आना। राम राम मुखिया जी, बताइए क्या बात है? भूलने को कुछ नहीं, सब खुद देख रहा हूं। तेरे खेत की हालत देखकर तो लगता है इस बार भी गांव में पहला नाम तेरा ही होगा। बाजरे की बुवाई तगड़ी चल रही है, मिट्टी भी साथ दे रही है। मैं तो बस मेहनत कर रहा हूँ ठाकुर जी, बाकी ऊपर वाले की मर्जी। देख अर्जुन, बात सीधी है। मैं सोच रहा हूं तेरी फसल मैं ही खरीद लूं। तेरी उपज साफ होती है, वजन में दम होता है। इस बार मंडी में भागने की जरूरत नहीं होगी, दाम भी मैं ठीक दूंगा। तू हां कर दे। अगर दाम वाजिब रहे और तौल में कोई काट छांट ना हो तो मेरी फसल आपकी ही मानी जाएगी ठाकुर जी। पर जैसा आप कह रहे हैं, सौदा बराबरी का होना चाहिए, एहसान का नहीं। तेरी यही बात पसंद है मुझे अर्जुन, सीधी सच्ची जमीन से जुड़ी। तो फिर मान लिया, तेरी फसल अब मेरी हुई। बाकी वादा रहा, दाम में कमी नहीं होगी और तौल तेरे सामने होगी। ठीक है मुखिया जी, जैसा आप कहें। फिर इतना कहकर मुखिया वहां से चला जाता है और अर्जुन फिर से खेत में काम करने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी अम्मा खेत में आती हैं। अर्जुन की रोटी लेकर, अर्जुन बेटा, थोड़ा काम रोक, आ खाना खा ले, धूप चढ़ आई है। बस अम्मा, तू आ गई, अब भूख भी लगने लगी है। कह तो ऐसे रहा है जैसे भूख भी मेरी ही मर्जी से लगती है। चल खा, ताजी रोटी है। अम्मा, आज ठाकुर जी आए थे खेत पर। मुखिया यहाँ खेत पर? क्या कहा उन्होंने? कह रहे थे कि मेरी फसल वही खरीदेंगे, अभी से सौदा करना चाहते थे। मैंने भी हाँ कह दी। बोले दाम अच्छे देंगे, तौल सामने करवाएंगे। कहाँ तक मंडी मंडी घूमूं अम्मा? देख बेटा, मैं तेरी मेहनत देखती हूँ रोज। अगर तुझे लगा कि सौदा ठीक है और मन से किया है तो मुझे कोई गिला नहीं। बस एक बात याद रख, फसल का मोल तौल से नहीं, मेहनत से तय होता है। और तू मेहनत से पीछे नहीं हटा, यही सबसे बड़ी बात है। तेरी बात ही सबसे सीधी लगती है अम्मा। बाकी अब जो होगा मिलकर संभालेंगे। और फिर वे दोनों माँ बेटा शाम को अपने घर वापस लौट आते हैं और फिर खाना खाकर अर्जुन सो जाता है। अगली सुबह अर्जुन उठना है और अपने बगीचे से अमरूद और आम तोड़कर मंडी में बेचने के लिए चला जाता है। अरे अर्जुन, ऐसे ही निकल रहा है, कुछ खाए बिना? अम्मा, बाजार में देर से पहुंचा तो खरीदार भी कम मिलेंगे और फिर फल बेचने में दिक्कत होगी, इसलिए तो जल्दी कर रहा हूं अम्मा। ठीक है,
और सुन, सौदा करने में जल्दी मत करना, दाम ठीक से पूछना। तू बस रोटियां गरम रखना अम्मा, मैं बस यूं गया और यूं आया। और उसके बाद अर्जुन सर पर टोकरी रखे बाजार की तरफ निकल जाता है। थोड़ी देर चलने के बाद वह बाजार पहुंचता है और बाजार में अपने फल बेचने के बाद फिर से अपने घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में उसे गुलाब जामुन वाला दिखता है और वह अपनी अम्मा के लिए गुलाब जामुन लेने के लिए दुकान पर जाता है। भैया, गुलाब जामुन का रेट क्या है? 400 रुपए किलो है भैया जी, ताज़ा और अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, मुझे अच्छी वाली गुलाब जामुन देना। जी, ये लीजिए, ताज़ी और बढ़िया गुलाब जामुन है। अर्जुन वापस अपने घर पर आ जाता है और घर के अंदर आते ही अपनी अम्मा को आवाज देता है। अम्मा, आप सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। अरे बेटा, ये क्या लाए हो, बताओ तो सही। गुलाब जामुन है अम्मा, बाजार से लेकर आया हूँ आपके लिए। बहुत अच्छा किया बेटा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। चलो जल्दी बैठो, खाना भी तैयार है। और फिर अर्जुन की माँ अर्जुन के लिए खाना परोसती है। अर्जुन खाना खाता है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं और अर्जुन की अब फसल खेतों में लहलहाने लगती है। अर्जुन सवेरे जल्दी उठता है और खेत की ओर जाने लगता है। माँ, अब वक्त आ गया है। ठाकुर जी ने जो हमारी फसल खरीदने का वादा किया था, उसे निभाने का समय है। फसल तैयार है, अब काटनी होगी। ठीक है बेटा, मेहनत का फल मिलेगा तुम्हें। ध्यान रखना, चोट ना लगे। जी माँ, आपकी दुआओं से सब ठीक होगा। मैं चलता हूँ। इसके बाद अर्जुन खेत जाता है और अपनी सारी फसल काटकर बोरियों में भर लेता है और वह बोरियां बैलगाड़ी पर रखकर घर ले आता है। अपने घर में एक साइड में बने गोदाम में रख देता है। अम्मा, बोरियां गोदाम में रख दी हैं। आज का काम खत्म। थक गया होगा बेटा, बैठ जा, कुछ खा ले। सारा दिन लगा रहा खेत में। हाँ, लेकिन दिल को सुकून है माँ। कल ठाकुर जी आएंगे, अपनी फसल की बोरियां लेकर जाएंगे। जो वादा उन्होंने किया था, अब निभाने का समय आ गया है। ठीक कहा बेटा, मेहनत से जो मिला है वो अब घर की बरकत बनेगा। भगवान ने चाहा तो अगली बार और अच्छा होगा। अब तो बस उम्मीद है माँ। ठाकुर जब देखेंगे फसल की बोरियां, तो कहेंगे अर्जुन ने सच में भरोसा निभाया है। और फिर अर्जुन खाना खाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद आधी रात को उसके घर के पास दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। सुन बे, आज रात सारी बोरियां निकालनी है। सरदार ने साफ कहा है, एक भी बोरी बची तो खैर नहीं हमारी। लेकिन सारा माल गोदाम भरा पड़ा है। अगर पकड़ लिए गए तो गांव वाले बीच चौराहे पर नंगा कर देंगे। डरता क्यों है? हुक्म सरदार का है। ठाकुर से पहले सारा अनाज गायब हो जाना चाहिए, यही कहा है। और अगर नाकाम हुए तो सरदार छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, पर जल्दी करना होगा। किसी ने आवाज सुनी तो काम तमाम समझो। तू बोरी उठा, मैं दरवाजा देखता हूं। वे दोनों एक एक बोरी को उठाकर अर्जुन का पूरा गोदाम खाली कर देते हैं। अर्जुन सवेरे उठता है और गोदाम की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो गोदाम पहुंचा, उसके पांव वहीं थम गए। आंखें फटी की फटी रह गईं। गोदाम बिल्कुल खाली था। सारी की सारी बोरियां कहीं गायब थीं। जिस फसल को महीनों की मेहनत से उगाया था, वो एक रात में कोई छीन कर ले गया था। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं और दिल बैठ गया। अम्मा, जल्दी बाहर आओ। क्या हुआ बेटा, ऐसे क्यों हाँफ रहा है तू? अम्मा, हमारी फसल गोदाम में जो सारी बोरियां रखी थीं, एक भी नहीं बची।
सब चोरी हो गई। हे भगवान, ये कैसे हो गया? किसने किया ये सब अर्जुन? पता नहीं अम्मा, रात में कोई आया था, सब उठा ले गया। ठाकुर जी को आज अनाज देना था, अब क्या मुंह दिखाऊं उन्हें। बेटा, तू टूट मत जाना। तूने मेहनत की है, भगवान सब देख रहे हैं। जिसने छीना है वो चैन से न जी पाएगा। वह सब तो ठीक है माँ, अब ठाकुर को भी तो जवाब देना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, मैं ही ठाकुर जी के घर जाकर उनको पूरी बात बताता हूँ, शायद वह मान जाए। और फिर अर्जुन दुखी मन से ठाकुर के घर की तरफ चल देता है, ठाकुर को सारी बात बताने के लिए। राम राम ठाकुर साहब, थोड़ी जरूरी बात करनी है आपसे। हाँ अर्जुन, बोलो क्या बात है? तेरा अनाज तो आज लेना था हमने। ठाकुर साहब, रात में मेरी सारी बोरियां गोदाम से चोरी हो गई, एक भी नहीं बची। मैं सुबह जब गया तो गोदाम खाली पड़ा था। क्या कह रहा है तू अर्जुन? सारा अनाज चोरी हो गया? ये कौन सी नई बात है अब? कहीं तूने खुद तो किसी और को नहीं बेच दिया, ज्यादा मुनाफे के लालच में? ठाकुर साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आपने जब कहा था कि आप फसल खरीदोगे, तभी से सब कुछ आपके लिए ही रखा था। मेरे बाप दादाओं की इज्जत रही है। इस गांव में झूठ बोलकर क्या मिलेगा मुझे? अरे इज्जत तो सब कहते हैं अपनी, पर जब पैसा सामने आता है ना अर्जुन, तो रिश्ते नाते सब धरे रह जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। अर्जुन और उसकी माँ बहुत दुखी रहते हैं। इन दिनों में और अर्जुन अपने बगीचे से फल तोड़ता और बाजार में जाकर बेचता हूँ। उसे जो भी पैसा मिलता वह बहुत ध्यान से खर्च करता। बेटा अर्जुन, कब तक ऐसे ही चलेगा रे? फल बेचकर 2-4 दिन का गुजारा तो हो जाता है, लेकिन अब रोज की जरूरतें भी मुश्किल लगती हैं। पहले जब फसल बिकती थी तो साल भर थोड़ा थोड़ा करके खर्च चला लेते थे। अब तो अगली फसल का इंतजार करना पड़ेगा। हमारे जैसे छोटे लोग कहां तक सहें बेटा? बिल्कुल ठीक कह रही हो अम्मा। अब बस बैठ के सोचते रहने से कुछ नहीं होगा, कुछ नया करना पड़ेगा। हमारे बस में है ही क्या अर्जुन? जमीन भी थोड़ी, पैसे भी नहीं, और कौन काम देगा किसी को गांव में? अम्मा, तुझे याद है जब गांव का मेला लगता था, तू जो गर्मा गर्म समोसे बनाती थी, लोग लाइन लगाकर खाते थे। कितने लोग कहते थे, चाची के समोसे तो एकदम लाजवाब हैं। हाँ बेटा, तब तेरे बाबूजी थे, तंदूर था घर में, मिल बांट कर बनाते थे सब। तो फिर क्यों ना हम फिर से वही करें अम्मा, हम समोसे बनाएंगे। मैं गांव के स्कूल के बाहर बाजार में ठेला लगाऊंगा। शुरू में 20 से 30 समोसे बनाएंगे और फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखना, अगर स्वाद अच्छा होगा तो सब खाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी, कम से कम हाथ पर हाथ रखकर बैठने से तो अच्छा है। तू सच कह रहा है बेटा? तू समोसे बेचेगा? लोग क्या कहेंगे? किसान का बेटा समोसे बेच रहा है। लोग कुछ भी कहें अम्मा, जब पेट भूखा हो तो इज्जत रोटी से बड़ी नहीं होती। और जब तक मेहनत से कमाया है, समोसा बेचा या सोना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है बेटा, तू कहता है तो कल से आलू उबाल दूंगी, मसाला में देख लूंगी। समोसे हमारे नहीं बिके, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। अगले दिन अर्जुन की माँ ने समोसे बनाए और अर्जुन उन सारे समोसों को ठेला गाड़ी में भरकर बाजार की ओर चल दिया, इस आशा में कि उसके समोसे बिकेंगे और घर का थोड़ा खर्च निकल पाएगा। अर्जुन बाजार के एक साइड में अपने ठेले को खड़ा कर आवाज लगाने लगता है। आइए भाइयों बहनों, गर्मा गर्म समोसे ले लो। अम्मा के हाथों का स्वाद, ऐसा खाओगे जैसे गांव की रसोई की याद आ जाए। चटपटी चटनी फ्री में, प्यार अलग से। एक आदमी रुकता है
और अर्जुन के पास आता है। अरे भैया, समोसा कितने का दे रहे हो? 5 रुपए का एक है बड़े भाई, लेकिन ऐसा स्वाद मिलेगा कि एक खाओगे दूसरा लेने फिर आओगे। अभी अभी निकाले हैं गरम गरम, चटनी भी ताजी पिसी है। अच्छा, 2 समोसे पैक कर दो फिर, और हाँ, चटनी बढ़िया लगाना। अर्जुन 2 समोसे पैक कर उसे लड़के को देता है और देने के बाद कुछ और लोग अर्जुन के ठेले की तरफ आने लगते हैं। अरे भाई, 2 समोसे मेरे भी पैक कर देना और चटनी ठीक से डालना, बच्चों के लिए लेकर जाने हैं। अर्जुन के ठेले पर धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगती है। एक महिला ग्राहक आती है। भैया 4 समोसे मेरे भी पैक कर दो, बच्चों के लिए कुछ अच्छा ले जाना था। लगता है आज वो तुम्हारे हाथ का स्वाद चखेंगे। जरूर बहन जी, बच्चों को पसंद आए, बस यही मेरी कमाई है। चटनी थोड़ी तीखी है, बताइए कम डालूं? नहीं नहीं, जैसे बना है वैसे ही दे दो, असली स्वाद तो उसी में है। और फिर अर्जुन सॉरी समोसे बेचकर कर घर वापस आता है और अम्मा को सारी बात बताता है। अम्मा, जरा इधर तो आई हो। बड़ी बात है बताने को, पर दिल भारी है। क्या हुआ बेटा? समोसे तो लेके गए थे, कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कोई लड़ाई झगड़ा तो नहीं? अरे ना अम्मा, झगड़ा वगड़ा कुछ नहीं। बस लोगों ने तो जैसे कसम खा ली हो कि कुछ खरीदना ही नहीं है हमसे। खड़े खड़े देखता रहा, सब जाते रहे ठेले के पास से, कोई पलट के भी नहीं देखा। हे राम, तो क्या अब ये काम भी नहीं चल पाएगा हमारा? सोच रही थी बेटा, कुछ सहारा मिल जाएगा। अरे अम्मा, अब इतना भारी भरकम मुंह ना बनाओ, मजाक कर रहा था। लोग तो ऐसे टूट पड़े थे समोसे पर जैसे बरसों से भूखे हों। मेरे लाल, तू तो सच में अपने बाप जैसा निकला, कमाए चाहे जैसे, पर इज्जत से, मेहनत से। भगवान तुझे हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ाए। हर सुबह अर्जुन अपने ठेले पर अम्मा के हाथों के बने गर्मा गर्म समोसे लेकर बाजार निकल जाता था। धीरे धीरे लोग इंतजार करने लगे, उस स्वाद के, उस सादगी के जो हर कागज की पुड़िया में लिपटा आता था। दिन बीते, हफ्ते बीते, और फिर वो वक्त आया जब समोसे सिर्फ एक ठेले तक सीमित नहीं रहे। अब उस मोहल्ले की एक छोटी सी दुकान में खुशबू बसी रहती थी। हर सुबह से शाम तक लोग दूर दराज से आने लगे, बस उस स्वाद के लिए और उस मुस्कान के लिए जो अर्जुन हर ग्राहक को देता। तभी वहां से ठाकुर गुजरता है और अर्जुन की दुकान को देखकर रुकता है। ओए देख तो जरा, ये अर्जुन है ना, वही खेतों वाला। अब समोसे बेच रहा है, लेकिन भीड़ तो देख, समोसे कमाल के होंगे लगता है। चल चल, चलो जरा रुकते हैं। अरे ओ अर्जुन भैया, दुकानदारी में तो हाथ जमा लिया लगता है। काफी भीड़ है तुम्हारी दुकान पर, समोसे का धंधा तो खूब चल रहा है भाई। नमस्ते ठाकुर साहब, बस अम्मा के हाथों का स्वाद है, लोगों को पसंद आ गया तो रोज थोड़ा थोड़ा बना के ले आता हूँ। आप आए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। अर्जुन, एक बात है, हमारे हवेली में परसों छोटा सा भोज है, खास मेहमान आएंगे। तू ऐसा कर, 100 समोसे तैयार कर देना। गरम गरम चाहिए, जैसे अभी बना रहे हो। स्वाद बढ़िया होना चाहिए। ठाकुर का नाम है, कोई मामूली बात नहीं। ठाकुर साहब, ये तो मेरे लिए गर्व की बात होगी। आप बस समय बता दीजिए, समोसे तैयार मिलेंगे। मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूं, स्वाद और गर्मी दोनों में कोई कमी नहीं होगी। ठीक है अर्जुन, देख भरोसा कर रहे हैं तुझ पर। पिछली बार की तरह मत करना, समझे? अगर समोसे लोगों को पसंद आए तो आगे का इंतजाम भी तुझसे ही कराएंगे। चलो बिरजू। और फिर अर्जुन और अर्जुन की माँ ने मिलकर 50
समोसे तैयार करके अपने घर में रख दिए और दोनों रात को सो गए। लेकिन जब अर्जुन सुबह उठा समोसे ठाकुर के घर ले जाने के लिए, तो वह देखता है कि समोसे चोरी हो गए हैं। अम्मा जल्दी उठो, फिर से चोरी हो गई हमारे सारे समोसे, 50 के 50 कोई उठा ले गया। हे भगवान, एक बार फिर। बेटा, तू तो कल सुबह इन्हें फिर से फ्राई करने वाला था ना, ताकि ताजे ताजे समोसे ठाकुर के घर पहुंचा सके। हाँ अम्मा, मैंने जानबूझकर आधी रात तक सिर्फ आधा काम किया था। पहले तले थे, सुबह दोबारा तलकर गरम गरम देने की सोची थी। ठाकुर के घर का बड़ा भोज है। मैं चाहता था कि मेरी मेहनत की खुशबू उनके मेहमानों तक पहुंचे। लेकिन अम्मा, अब तो कुछ नहीं बचा। बेटा, ये दूसरी बार हुआ है। कोई तो है जो तुझे कामयाब नहीं देखना चाहता, लेकिन ये मत भूल, तेरी मेहनत कोई चुरा नहीं सकता। समोसे चुराए हैं, तेरी लगन नहीं। अब बहुत हुआ अम्मा, कल ठाकुर के घर प्रोग्राम है। मैं उन्हें जाकर बताऊंगा सारी बात। जो उनके लिए बनाया था वो लुट गया, लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। अगर उन्हें यकीन नहीं हुआ तो मैं फिर से 100 बना कर दूंगा, लेकिन सच्चाई से पीछे नहीं हटूंगा। और फिर अर्जुन ठाकुर के घर की ओर चल देता है। ठाकुर साहब, एक जरूरी बात कहनी है आपसे। रात को हमारे घर में चोरी हो गई। जो समोसे कल के ऑर्डर के लिए बनाए थे वो सारे किसी ने चुरा लिए। क्या? ये क्या मजाक है अर्जुन? मैंने तुझ पर भरोसा किया, तुझसे खास ऑर्डर दिया, और अब तुम कह रहे हो समोसे चोरी हो गए? क्या तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो? क्या तुम्हें लगता है मेरी इज्जत का कोई मोल नहीं? हर बार ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है जब मैं किसी छोटे आदमी को मौका देता हूं? ठाकुर साहब, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं और कभी सोच भी नहीं सकता आपको धोखा दूं। मैंने रात भर मेहनत की, 50 समोसे तैयार किए थे। सुबह उठकर उन्हें ताजे ताजे तलने वाला था, पर जब उठा तो देखा रसोई खाली थी। मगर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। आपका भरोसा टूटा हो तो मैं उसे फिर से जोड़ूंगा। आपने 100 समोसे मांगे थे ना, कल सुबह पूरे 100 समोसे ताजे और गरम आपके दरवाजे पर होंगे। चाहे मुझे आज रात एक पल भी ना सोना पड़े, मैं फिर से बनाऊंगा। देख अर्जुन, ये आखिरी मौका है। अगर कल तू वादा निभा पाया तो आगे की बात करूंगा, वरना मैं समझूंगा तुझ में भरोसा करने की भूल की थी। आपका भरोसा टूटने नहीं दूंगा ठाकुर साहब, ये अर्जुन का वादा है आपसे। और अर्जुन घर वापस आते ही अर्जुन और अर्जुन की माँ दोनों समोसे बनाने में लग जाते हैं। उन दोनों को समोसे बनाते बनाते रात हो जाती है, लेकिन अर्जुन और अर्जुन की माँ पूरे के पूरे 100 समोसे बनाकर रख देते हैं। और फिर अर्जुन अपनी अम्मा से कहता है, अम्मा, आप सो जाइए, आपने बहुत मेहनत की है। मैं जागता रहूंगा। इस बार कोई चोरी नहीं कर पाएगा। अगर कोई आया ना तो इस बार मैं उसे रंगे हाथ पकड़ लूंगा। ठीक है बेटा, तू संभाल लेना, पर ज्यादा थक मत जाना। सुबह तुझे ही समोसे लेकर जाने हैं ठाकुर जी के घर पर। हाँ अम्मा, सब संभाल लूंगा। अब की बार कोई गलती नहीं होगी। और फिर अर्जुन रात भर जागता है और थोड़ी देर बाद अर्जुन को आवाज सुनाई देती है, और वो आवाज वहीं से आ रही थी जहां अर्जुन ने समोसे बनाकर रखे थे। अर्जुन देखने के लिए जाता है। अरे रुक जाओ, इस बार तुम बच के नहीं जा पाओगे। अरे भाई माफ कर दो, जाने दो, गलती हो गई। गलती? 2 बार चोरी कर चुके हो और कहते हो गलती? क्यों कर रहे हो ये सब? कौन भेजता है तुम्हें? भाई, हमसे तो सिर्फ काम करवाया जाता है। हम नहीं जानते थे कि तुम खुद जाग रहे हो, वरना आते ही नहीं। किसने भेजा? नाम बताओ। कौन है जो बार बार मेरी मेहनत पर डाका डालने भेजता है? बिरजू, ठाकुर साहब का ही आदमी है। उसी ने कहा था कि समोसे चुराओ। वो नहीं चाहता था कि तुम्हारा माल ठाकुर तक पहुंचे। वो खुद सप्लाई करना चाहता है, तुम्हें हटाना चाहता है रास्ते से। बिरजू,
यानी घर का ही आदमी पीठ में छुरा घोंप रहा है। भाई हमें माफ कर दो, हमें मजबूरी में भेजा गया था। अगर न जाते तो बिरजू हमें छोड़ेगा नहीं। अब जो किया उसका हिसाब तो देना पड़ेगा, लेकिन तुम्हें छोड़ दूं ये सोचने का काम अब ठाकुर जी का है। चलो। और अर्जुन उन दोनों चोरों को लेकर ठाकुर के पास जाता है। ठाकुर साहब, ये लीजिए, मिल गए आपके समोसे चुराने वाले। पर चोरी इन्होंने नहीं करवाई, इन्होंने सिर्फ काम किया है। काम करवाने वाला आपका अपना ही आदमी है, बिरजू। क्या बक रहे हो अर्जुन? बिरजू मेरा आदमी? तू कह रहा है कि वो इस सब के पीछे है? हाँ ठाकुर साहब, इन्होंने खुद कबूल किया है। बिरजू नहीं चाहता था कि मैं आपको माल सप्लाई करूं। उसने इनसे कहलवाया कि चोरी कर लो ताकि मैं वक्त पर समोसे न पहुंचा सकूं। आपसे किया गया मेरा वादा टूटे और मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। बोलो तुम दोनों, सच क्या है? सच है ठाकुर साहब, बिरजू ही हमें कहता था कि अगर अर्जुन बाजार में जम गया तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा। उसी ने कहा समोसे चुरा लो वरना मार डालूंगा। हम तो मजबूरी में थे साहब, 2 वक्त की रोटी के लिए। लेकिन ये बात सच है, हमें बिरजू ने ही भेजा था। राजू, जा बिरजू को अभी के अभी ढूंढ के ले आ। अगर उसने मेरे नाम पर यह गंदा खेल खेला है तो उसकी जगह इस हवेली में नहीं, हवालात में है। अर्जुन, तूने जो हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ है। गलती मेरी थी कि मैं अपने ही आदमी को ना पहचान सका, पर तूने साफ दिल से अपना काम किया और अब मैं तुझसे और भी ज्यादा इज्जत करता हूं। कभी खेत की मिट्टी से जूझता एक सीधा सादा किसान आज अपने मेहनत और ईमानदारी से गांव का सबसे भरोसेमंद नाम बन गया। अर्जुन ने सिखा दिया, हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे साफ हों तो रास्ते खुद बन जाते हैं।